लीजिए, अदरक वाली स्पेशल चाय। थैंक यू कान्हा। थैंक यू। अरे यार, चेहरे इतने बुझे बुझे से क्यों हैं आपके? सच बताए कान्हा, हमें थोड़ी टेंशन हो रही है। मतलब एक ही रात है हमारे पास और इतना सारा काम कैसे होगा? पहले तो हमारे पास बहुत सारे हाथ थे, अब गिने चुने लोग हैं। रास्ते में आते हुए ना हमने कहीं कुछ पढ़ा कि निश्चय कर जीत कर, अगर निश्चय कर लिया है तो जीत भी हासिल हो ही जाएगी। पता है, आज बलवंत अंकल की एक बात समझ में आई हमें, वो जो अक्सर कहा करते थे कि कुछ पाने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना चाहिए। किस्मत अगर थोड़ी डगमगा भी जाए तो मेहनत करके उसे पूरा कर लेना चाहिए। तो वही हम आज कर रहे हैं। किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया, लेकिन मेहनत और निश्चय से उसे सही कर देंगे। कान्हा बिल्कुल सही कह रहा है। अब जो है जैसा भी है, इसमें हमें अपना बेस्ट देना है और फिर कृष्णा जी के हाथों में सब कुछ छोड़ देना। जो होगा देखा जाएगा, है ना माँ? सही। हमें लगा था कि कान्हा आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। क्लाइंट से 2-4 दिनों की मोहलत ले लेगा और काम करवा देगा। जो वादा ये लड़की पूरा नहीं कर पाई, वो हमारा बेटा करेगा और सबकी वाहवाही लेके जाएगा। लेकिन इस लड़की ने तो कोलो के बैल की तरह हमारे दोनों बेटों को काम पे लगा दिया है। ये भी नहीं सोचा कि अभी अभी कान्हा आया है दिल्ली से, उसे आराम करने दे। पता नहीं ये ऑर्डर पूरा होगा भी या नहीं, और अगर हो गया तो ये उस लड़के की जीत होगी जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। ड्रीम गर्ल, थैंक यू सो मच। आपकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अरे नहीं सुपरस्टार, तुमने ठान लिया था तो काम तो होना ही होना था। और फिर तुम्हारे बलवंत अंकल हमेशा यही कहते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जो हमारे हाथ में था हमने सब कर लिया। मेहनत, भगवान जी से प्रार्थना, जो भी है अब कृष्णा जी के हाथों में है। सब अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल 100%। हाँ, अब इस सामान को यहीं रहने देते हैं। सुबह ऑफिस बॉय से कहकर टेम्पो में लोड करवा देंगे और उनके ऑफिस खुलने से पहले ही वहां पहुंचवा देंगे। चलिए अब हम सब लोग भी थोड़ा सो लेते हैं कि आज का दिन बहुत लंबा था और कल का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। माँ, दादी, आप लोग भी सो जाए। चले। आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक बात मान के चलिए, जितनी बार आप मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मैं किसी भी कीमत पे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज हम पानी गमलों में नहीं, किसी के अरमानों पे डालेंगे।
कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। आंटी, पानी बहुत कीमती चीज होती है, उसे यूं जाया नहीं करते। सही कहते हैं लोग कि इंसान को गुस्से में ढंग से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। बॉक्सेस में टाइल्स जरूर है, लेकिन वो नहीं जो क्लाइंट्स तक पहुंचानी है, बल्कि वो टाइल्स हैं जो बस्ती की औरतें आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी आपकी वजह से। इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मैंने भी एक बार में ही सीख ली। जिस तरह से आप इस ऑर्डर को पूरा होने देने से रोक रही थी, एक बात तो मैं समझ गई थी कि जब तक ये ऑर्डर क्लाइंट तक नहीं पहुंच जाता, आप इसे पूरा नहीं होने देंगी। ये यहाँ सेफ नहीं है। इसलिए जैसे ये टाइल्स हमने कंप्लीट की, मैंने इन्हें सेफ जगह पे रख दिया, यहाँ नहीं छोड़ा। अक्सर देखा है, अपने बेटों से कुछ ज्यादा ही प्यार करने वाली माएं ये गलती कर जाती हैं। वो सोचती हैं कि वो अपनी बहू से बदला ले रही हैं या उन्हें परेशान कर रही हैं, बट असल में वो अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर रही होती है। हाँ था ना मैंने आपसे कि ये ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे कंप्लीट करना है टाइम से, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पति कान्हा की रेप्यूटेशन के लिए, चौधरी मार्बल्स की रेप्यूटेशन के लिए। लेकिन नहीं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको खराब करने के लिए। मुझे हराते हराते शायद आप ये भूल गई कि अपने बेटे को तकलीफ पहुंचा रही हैं, आप उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और अगर भगवान ना करे मैंने वो टाइल्स यहाँ से हटाई नहीं होती, तो अभी तो आंटी मैं नहीं जानती उन्हें हमारे डिजाइन पसंद आएंगे या नहीं, ये ऑर्डर हमें मिलेगा या नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि जो हमने कहा था वो करके दिखाया। और चौधरी मार्बल्स की जो इज्जत है ना, जो रेप्यूटेशन है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल भी नहीं। जितना जोर से तुम हमें पीछे धकेलने की कोशिश करोगी, हम उतने ही जोर से तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, तुम्हें कुचलने के लिए, बड़ी बहू। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या मिलता है आपको? जितना मैंने आपको जाना है, जितना आपके बेटों से सुना, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको कोई खुशी मिलती होगी। फिर क्यों खत्म नहीं कर देती ये झगड़ा? कब तक चलेगी नफरत? कैसे मनाऊं आपको? आप ही बता दीजिए ना मुझे। नहीं नहीं सही, सुबह की शुरुआत रोते हुए नहीं करते। आज बहुत बहुत बड़ा दिन है। हमारा ऑर्डर टाइम से रेडी हो गया, खुशी की बात है ना ये तो। बस टाइम से पहुंच भी जाए। सब कुछ बाहर टेम्पो में रखा हुआ है, सब कुछ सही करेगा कृष्णा जी, सब कुछ अच्छा करेगा। क्या यार, बहुत फसान मैन, जब रात में सो तो नहीं होती और जब सुबह उठो तब भी गायब है। कैसी बीवी है? रात में कितनी भी लेट सो, सुबह ऐसे खड़े होकर रेडी हो जाती है जैसे किसी परेड में जाना है। गुड मॉर्निंग पतिदेव, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाइए, मैं तब तक और एक बार टाइल्स चेक कर लेती हूँ। आपकी प्यारी पत्नी। ड्राइवर आया नहीं अभी तक। फोम शीट से निकले भेजा था कि एक दूसरे से बॉक्सेस टकरा के टूट ना जाए। ये दरवाजा भी खोल के चला गया, किसी को बैठा के भी नहीं गया निगरानी करने के लिए। क्या? चलो सब ठीक है।
सब सही करिएगा कृष्णा जी, सब सही करिएगा। ये टेप इससे उखड़ा सा क्यों है? ठीक से सील नहीं हुआ था क्या ये बॉक्स? ये लोग भी ना, अरे ये तो काटा हुआ है किसी ने। देख लिया सब अच्छे से बड़ी बहू? कोई टाइल साबुत तो नहीं रह गई है ना? आंटी आप ये क्या किया आपने? तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। पंख काटे हैं तुम्हारे, बहुत उड़ रही हो ना? ये मत भूलना, हमारे सामने पैदा हुई हो लड़की, इन्हीं हाथों से निकली हो। अब अगर हमसे टकराने की कोशिश करोगी तो क्या हश्र होगा, ये सोच भी नहीं सकती। सयूरी ने तो ठान लिया है कि टाइम से पहले ऑर्डर डिलीवर कर देगी। हम भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब सही हो जाएगा। स्वस्तिक तो बना दिया तुमने डब्बे पे, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा डब्बा गुल होने वाला है। ग्रह दिशा ठीक नहीं चल रही तुम्हारी। क्या कर दिया आपने आंटी? मेरा नुकसान करने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठे हैं आप। अपने बेटे का, अपनी फैमिली का, अपने बिजनेस का, सब कुछ खराब हो गया इसके साथ आंटी। इसकी चिंता तुम मत करो। अगर हम कुछ खराब करते हैं तो उसे ठीक करना भी आता है हमें। आंटी क्यों टोक रही हो? हम हमारे बेटों के भविष्य के लिए भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने जा रहे हैं। टोको मत। ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने, 100 सोनार की और 1 लोहार की। सुनी है? बिल्कुल सुनी है। लेकिन यहाँ तो 1, 2, 100, 1000 सब हमारी है। सही कहा आपने, 1, 100, 1000, 2000 सब आपके, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर, उनके ऊपर नहीं जिनके चरणों में आप फूल चढ़ाने जा रही हैं। वो आपसे भी ऊपर है और उनकी एक भी आपको भारी पड़ेगी सरोज आंटी। मुझसे जीत सकती हैं, लेकिन उनसे कैसे जीतेंगी? भले ही उनके मंदिर में बैठ के कितने भी भजन गा लें, उनके चरणों में कितने भी फूल चढ़ा लें, लेकिन कृष्णा जी कभी गलत को जीतने नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे कृष्णा जी। मैं कृष्णा जी क्या भेजूं मैं क्लाइंट को? ये कान्हा से क्या कहूं? मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ कह भी तो नहीं सकती। वो माँ है उसकी, उससे क्या कहूं मैं? सयूरी, 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 क्या हुआ सयूरी? जी ओके भाई, डॉक्टर कह रही है कि वो 2 मिनट में पहुंच रही। फिर हुआ क्या है? अचानक बेहोश कैसे हो गई है? बाबूजी थकान के मारे बेहोश हो गई होगी। कल सुबह से जो इतनी भागा दौड़ी कर रही है।
3 दिन से पापा, जिस दिन से उस क्लाइंट का फोन आया ना उसी दिन से। पहले तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रात भर जागी रही, उसके बाद हमारी मदद की, अगले दिन पेंटिंग की और फिर सुबह मीटिंग थी तो जल्दी उठ गई फिर से। बहुत ज्यादा काम कर रही है। तुम्हारी माँ तो सालों से ये कर रही है बेटा। सालों से हम सब उठे उसके पहले उठते हैं और सब सो जाने के बाद सो जाते हैं। सबकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। हमें नहीं याद हमने कभी कहा होगा कि अब हम थक गए हैं या बीमार पड़े हो या बेहोश हो गए, और अगर बेहोश हो भी गए हो तो थोड़ी देर होश में आने के बाद वापस काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तुम्हारी बीवी हिंदू बच्चों को बचपन में अच्छे से खाना नहीं खिलाया क्या? अब हमारे बच्चे देख, इन्होंने भी दिन रात काम किया है, ये नहीं बीमार पड़े। हाँ लेकिन माँ, हमने और नकुल ने जितना काम किया उससे कहीं ज्यादा सयूरी ने किया, इसीलिए थकान हो गई उसे। थकान है तो आराम करने दो, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर आ गई। डॉक्टर प्लीज देखिए ना उसे। आप लोग बाहर जाइए। आइए बहू। ये डॉक्टर अभी तक आई क्यों नहीं? सही को होश तो आया होगा ना? सब क्या हो गया हमारे बच्ची को? पापा वो टाइल्स का क्या करे जो टेम्पो में भर के रखी है? नकुल बेटा वो सब बाद में, पहले सयू की तबीयत के बारे में पता चल जाए बस। कान्हा जीजू। कान्हा बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? अब सयूरी कैसी है? कान्हा, सयू ठीक तो है ना? सुप्रसाद, उसे होश आ गया? भाई भाभी ठीक है ना? क्या हुआ भाभी को? जीजू कुछ बोलिए ना, चुप क्यों है? दीदी ठीक है ना?